दोस्तों, आपका जो होने वाला मैट्रिक बोर्ड 2023 का जो एग्ज़ाम जो अभी होगा, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विषय ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है भारत संसाधन उपयोग, उससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसको आप एक नोटबुक भी रख ले और उसमें आप उसको लिखें, क्योंकि वीडियो आप बार बार देखोगे, हो सकता है आपके पास कभी कभी फ़ोन ना हो, तो आप एक नोटबुक रखो, उस पर ये सवाल लिखो और आप एग्जाम जब आपके करीब आएगा तो उसको एक बार पलट के जरूर देखना। और मैं 100% आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। पहला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पूछ रहा है कोयला जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो वो संसाधन है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगा और जिसको बनने में करोड़ों से लाखों वर्ष लग सकते हैं, तो उसी को होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला उसी संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सौर ऊर्जा को कौन सा संसाधन कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को कहते हैं पुनः पूर्ति योग। कहने का मतलब इसे पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। आगे है, संसाधन होते नहीं बनते। ये किसने कथन दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते। उन्होंने जो कथन दिया था वो कौन थे? जिम्मरमैन। कौन थे? जिम्मरमैन। आप नोटबुक अपने पास जरूर रखे होंगे और आप उतारते भी चले, क्योंकि आपको आगे जब एग्जाम जब करीब आएगा तो वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा और जब आपके नोटबुक पे रहेगा तो आप जल्दी जल्दी पलट के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तेजी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लेता, क्योंकि कम समय में आपको अभी ज़्यादा पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो जो प्राकृतिक संपदा उसमें किसका भंडार सीमित है? तो वो है कोयला। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन एक वक्त आएगा जो क्या होगा, ये खत्म भी हो जाएगा और इसके बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। तो डाकू का जो अर्थव्यवस्था उसका संबंध है संसाधन का नियोजित दोहन। आपके इस बार 2023 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% आपको आसार विश्वास दिलाते हैं। अगला, समुद्री क्षेत्र में से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है? यानी समुद्री क्षेत्र में तो राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा, तो कितना किलोमीटर? 12.2 किलो, यानी 12.2 किलोमीटर तक क्या है? राष्ट्रीय संपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 7वां, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमित अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितने क्षेत्र कहलाते हैं? तो वो है 200। क्या? 200। यानी जो तट रेखा से कितने किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया था? तो वो देश था ब्राजील। कौन सा देश था? ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक पे लिख भी रहे होंगे। आगे, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो वो है संचित। कहने का मतलब, अब समझिए आप संचित क्या होता है। संचित कहने का मतलब कि बांध जो होता है वो पानी को बांध के रखता है, यानी पानी को जमा कर, तो वो कौन सा संसाधन है? संचित। अगला, सामूहिक के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो वो कितने प्रकार होते हैं? 4। यानी समावित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को होता है, संसाधन नियोजित के कितने स्तर होते हैं? तो संसाधन नियोजित के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला तो आप जान गए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? ब्राजील में। आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का, मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है? यानी मछली को जो है ना, उसको आने वाले फ्यूचर में कौन खतरे में डाल सकता है? तो वो है दूषित जल। कौन सा जल है? दूषित जल। क्योंकि हम जानते हैं कि मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है, और जल जब दूषित हो जाएगा तो मछली को खतरा जरूर देगा। यही 15 क्वेश्चन भारत संसाधन एवं उपयोग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर नोटबुक पे लिखे होंगे, क्योंकि आगे चल के आपको फायदा भी हो। और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो पे ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।